नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में लिख देता हूं, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। वो सीरीज हमारे पास दे रखी है 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस सोन प्लस √n/3n-1 प्लस सोन आगे। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 14 में आया है, राज 14 में आया है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2014 में क्वेश्चन आया था। अब देखना, ये हमारे पास दे रखा है सीरीज, इसकी कन्वर्जेंस के बारे में चेक करना है हमें। तो कन्वर्जेंस कैसे चेक कर सकते हैं बताना। पहली बात तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा करके चेक करने का। ठीक है, तो xn क्या दे रखा है हमारे पास, पहले तो ये बताओ सोल्यूशन। फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्रम है ये, और ये कौन सी है, nवा पद है, nth क्रम है। तो मैं बोलूँगा हियर xn कितना है बताओ, nवा पद कितना है, √n/3n-1। यही है क्या। डायरेक्ट मैं लिमिट लगा करके चेक करता हूँ एक बार। अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाने पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर अगर इसकी वैल्यू 0 बन जाती है तो हम सीरीज के बारे में कुछ नहीं कर पाते हैं। और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं बनी, नॉन जीरो वैल्यू बनी, तो मैं बोलूँगा सीरीज कैसी है, पक्का डाइवर्जेंट है। तो एक बार चेक कर लेते हैं 0 आएगा कि नॉन जीरो आएगा। तो मैं बोलूँगा लिमिट लगाता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू बताओ क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n/3n-1। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूँगा तो मतलब इसकी जगह भी इन्फिनिटी और इसकी जगह भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया क्या। हाँ, अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, अनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है, नोट परिभाषित तरीका बन गया है, नोट परिभाषित फॉर्म बन गई है। तो मैं बोलूँगा अगर ये परिभाषित नहीं है, अनडिटरमिनेट है, तो मैं क्या बोलूँगा, ऊपर से जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकाल लो और नीचे से जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकालो और काट दो। लिमिट रखने से पहले काटना होता है। तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से तो क्या है √n ही है और नीचे से कौन को बनाएगा, n को बनाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी 3-1/n। ठीक है, अब यहाँ से ये कटेगा तो वैल्यू क्या बनेगी, √n बचेगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n इंटू 3-1/n। लिमिट लगाने पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर n की जगह इन्फिनिटी रखूँगा तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। तो ये तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। और यहाँ पर देखना √n, √इन्फिनिटी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो नीचे कितना बना बताना, 1/, ये तो 3 था, ये इन्फिनिटी था, तो टोटल मल्टीप्लाई हो गया बनेगा इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू अगर 0 आई है तो मैं बोलूँगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम हेयर वी कांट से एनीथिंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। यहाँ से मैं सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये लिखा है मैंने यहाँ पर हम श्रेणी के अभिसरण के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस लिमिट की वैल्यू नॉन जीरो आती तो मैं क्या लिखता, इसको कन्वर्जेंट लिखता। अगर लिमिट की वैल्यू नॉन जीरो नहीं, सॉरी जीरो नहीं आई है तो कन्वर्जेंट, सॉरी अगर जीरो नहीं आई है, नॉन जीरो आई है तो मैं क्या बोलूँगा, डाइवर्जेंट है। और अगर जीरो आई है तो मैं क्या बोलूँगा, पक्का। हमें नहीं पता है कि पक्का क्या आएगा, इसका कन्वर्जेंट आएगी कि डाइवर्जेंट आएगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखना, अब यहाँ से ऐसा है
कि अगर आपके पास ये √n वाली चीज़ कट जाए, अगर कहीं ना कहीं से ये √n हट जाए तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1/3। 1/3 मिलेगी क्या? हाँ, तब तो आप कुछ बोल सकते हैं। तो हमें याद आया कौन सा un, ये हमारे पास xn/yn वाला फॉर्मूला। तो क्या था, नाउ लेट हम क्या करते हैं समेसन yn या फिर लेट yn बराबर 1/√n लेते हैं। तो समेसन yn क्या बनेगा, समेसन 1/√n बनेगा। ठीक है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn/yn क्या बनेगा बताना। xn तो क्या है, ये है xn, ये तो है ना, xn को सोल्व तो किया हमने इसमें, देखना xn को सोल्व करने पर ये तो बना था हमारे पास। तो xn तो क्या बनेगा हमारे पास, देखना 1/√n इंटू 3 - 1/n अपॉन yn कौन है 1/√n है। तो वैल्यू क्या बनेगी देखना 1/√n इंटू 3 - 1/n, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा √n/1। √n से √n कट गया, बाहर क्या लिखे हुआ है, लिमिट लगाना है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना है। तो वैल्यू बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो वैल्यू क्या बनेगी देखना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 - 1/n। सही है। अब ये वैल्यू कितनी बनेगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर ये तो 0, तो 1/3 बना है हमारे पास। अब ये बताना, अगर आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn/yn की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू बन जाती है, ना तो 0 बने ना ही इन्फिनिटी बने, 0 और इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी वैल्यू बन जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसा yn होगा वैसा ही xn होगा, जैसा xn होगा वैसा ही yn होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, सो और ये क्या हमारे पास नॉन जीरो है, नॉन जीरो और एंड फाइनाइट, तो मैं क्या बोलूँगा सो सीरीज xn एंड yn बिहेव्स अलाइक, मतलब इन दोनों का बिहेवियर जो होगा वो एक जैसा होगा, इन दोनों का स्वभाव मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हम समेसन yn के बारे में बात करते हैं। तो मैं बोलूँगा एंड वी नो दैट समेसन yn जो कि किसके बराबर है, समेसन 1/√n के बराबर है, जो कि कितना है समेसन 1/n की पावर 1/2 है। √n का मतलब n की पावर 1/2। अब देखना ये वाली सीरीज आपको p सीरीज जैसी लग रही है कि p सीरीज में क्या था, समेसन 1/n की पावर p थी। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते थे तब तो कन्वर्जेंट मिलती थी, और p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लेते थे तब डाइवर्जेंट मिलती थी। मतलब अगर यहाँ पर p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो सीरीज कैसी मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी, और p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो क्या मिलेगी, कन्वर्जेंट मिलेगी। अब देखना p की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 से छोटी है क्या, हाँ, तो कैसी मिलेगी सीरीज, डाइवर्जेंट मिलेगी। तो मैं बोलूँगा हियर या फिर सीरीज yn इज इक्वल टू समेसन 1/n टू द पावर 1/2 इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्यों है, बाई p सीरीज टेस्ट, बाई p सीरीज टेस्ट। डाइवर्जेंट क्यों है, p सीरीज टेस्ट से, डाइवर्जेंट मतलब अपसारी है। तुम बोलूँगा अतः सो बाई सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट बताओ क्या बनेगा। अगर yn डाइवर्जेंट है तो xn भी क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट है, क्योंकि इनका बिहेवियर एक जैसा है। तो मैं बोलूँगा समेसन xn इज आल्सो डाइवर्जेंट। सही है, समेसन xn कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो मैं लिख दूंगा अतः समेसन xn एक अपसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, भले मैंने इंग्लिश में लिखी है लेकिन 2-4 लाइनें लिखी हैं, उनको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, इसको सभी लोग लिख लेना इस वीडियो को पॉज करके। रफ कर दूँ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। श्रेणी क्या है हमारे पास? सॉरी 1/2 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस so on। ये हमें चेक करना है। तो देखना वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास। यहाँ पर है चेक द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। दी हुई श्रेणी का आपको कन्वर्जन चेक करनी है, ठीक है, अभिसरण की जांच करनी है। तो मैं बोलूँगा सॉल्यूशन देखना कैसे बनेगा। xn तो क्या है हमारे पास, मैं बोलूँगा समेशन xn तो क्या है, समेशन xn इक्वल टू है 1 प्लस 1/2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 2 अपॉन 3 टू दी पावर 3 प्लस 3 टू दी पावर 3 अपॉन 4 टू दी पावर 4 प्लस आगे क्या बनेगा, ये बनेगा 4 टू दी पावर 4 प्लस 5 की पावर 5 प्लस so on, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये बताना हमारे पास यहाँ पर xn क्या बनेगा। xn क्या बनेगा, देखना n इक्वल टू 1 लूँगा, n इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3। तो अगर मैं इस टर्म को छोड़ दूँ, ध्यान रहे अगर आप किसी भी सीरीज में एक दो टर्म को छोड़ देते हैं, फाइनाइट टर्म को छोड़ देते हैं, तो भी उसकी सीरीज की कन्वर्जेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या तो आप लोगों ने सीरीज की एक दो टर्म फाइनाइट टर्म को छोड़ दिया है या एक्स्ट्रा फाइनाइट टर्म ले ली हैं, तो सीरीज की कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीरीज अगर पहले डाइवर्जेंट थी तो अभी भी डाइवर्जेंट होगी, पहले कन्वर्जेंट थी तो अभी भी कन्वर्जेंट ही होगी। ठीक है, लेकिन उसका जो टोटल वैल्यू है वो चेंज हो सकती है ना, इन सबको जोड़ने पर वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इस टर्म को एक बार मैं छोड़ता हूँ और आगे से लेना स्टार्ट करता हूँ। तो देखना वैल्यू क्या बनेगी। फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है। देखना फर्स्ट में फर्स्ट है उसकी पावर भी 1 है, सेकंड में 2 है तो उसकी पावर भी 2 है, थर्ड में 3 है तो उसकी पावर भी 3 है, फोर्थ में 4 है तो उसकी पावर भी 4 है। तो मतलब xn nth टर्म में क्या मिलेगा, n मिलेगा और उसकी पावर भी n मिलेगी। बात सही है। देखना फर्स्ट टर्म में नीचे 2 है और उसकी पावर भी 2 है, सेकंड में 3 है उसकी पावर भी 3 है, थर्ड में पावर 4 है और एलिमेंट भी 4 है, पावर 4 में सॉरी x4 में ये तो हमारे पास है x1, ये है x2, ये है x3 और ये है x4। फोर्थ में क्या बनेगा 5 और उसकी पावर भी 5 है। इसको मतलब हर एक टर्म में आपको नीचे क्या लिखना है, एक एक्स्ट्रा लिखना है और उसकी पावर भी एक एक्स्ट्रा लिखनी है। तो ये बनेगा क्या, अपॉन n+1 की पावर n+1। चेक कर लेना अब आराम से। अगर n इक्वल टू 1 लिखोगे, अगर आप n इक्वल टू 1 लिखोगे तो आपको यही मिलेगा, n इक्वल टू 2 लिखने पर ये मिलेगा, 3 लिखने पर ये मिलेगा, 4 लिखने पर ये मिलेगा। ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्या है xn है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट लगा करके देखेंगे डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट वाली लिमिट से हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो वैल्यू क्या बनेगी देखना, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करो तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर n अपॉन n+1 टू द पावर n+1, ये बनेगा। ये देखना n टेंस टू इन्फिनिटी रखती है, इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनेगी। हमारे पास अनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, अनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई तो ऊपर से नीचे से वैल्यू काटूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी देखना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो ले लेता हूँ n की पावर n और नीचे से n बाहर लेता हूँ तो बाहर कौन आएगा, n की पावर n+1 आएगा क्या, हाँ तो बाहर कितना है n की पावर n+1, अंदर कौन बचा यहाँ पर तो 1 और यहाँ पर यहाँ से n बाहर चला गया तो 1/n बचा यहाँ पर और ये बना n+1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखना हर एक स्टेप को मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ, n टू द पावर n अपॉन, इसको क्या लिखता हूँ n टू द पावर n इंटू n और यहाँ पर क्या बनेगा 1+1 अपॉन n की पावर n+1। सही है, n की पावर n से कट गया तो वैल्यू क्या बची हमारे पास, सिर्फ
हमारे पास बता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1। सही बात है। ओके, अब लिमिट लगा देता हूँ इसमें, तो वैल्यू क्या बनेगी देखना। लिमिट लगाने पर 1 अपॉन ये तो क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया, इंटू इसकी लिमिट क्या बनेगी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1। इसके ऊपर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो वैल्यू क्या बनती है बताना, e टू दी पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ये बनेगा क्या, हाँ अब देखना, e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n। n यहाँ से कटेगा तो वैल्यू 1 बनेगी 1, और यहाँ पर जाएगा तो 1 अपॉन n। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लिखते ही देखना, ये तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, सिर्फ 1 ही बचेगा क्या, हाँ तो इसकी वैल्यू कितनी आई, e ही आई, e टू दी पावर 1 मतलब e ही आई है हमारे पास वैल्यू e। अब इधर बनाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू इसकी वैल्यू कितनी e, तो वैल्यू क्या बनेगी इन्फिनिटी इंटू e क्या बनेगा हमारे पास इन्फिनिटी बनेगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बनता है 0, तो लिमिट की वैल्यू कितनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू हमारे पास आया है 0। जब भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू 0 आती है तो हम सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं, तो मैं बोलूँगा फ्रॉम हेयर वी कांट से एनीथिंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, श्रेणी के अभिसरण के बारे में हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फिर मैं देखना क्या मानूंगा, देखना वापस आता हूँ 1 अपॉन n, ये वाला n ही दिक्कत कर रहा है कि इन्फिनिटी बनाने में, हाँ तो मैं बोलूँगा अगर इस n को ही हटा दूँ मैं कैसे न कैसे करके तो सही काम हो जाएगा, हाँ लेकिन 1 अपॉन n हटेगा कैसे, ये 1 अपॉन n कैसे हटेगा, जब मैं इसके नीचे भी 1 अपॉन n लगा दूँ तो 1 अपॉन n से 1 अपॉन n हट जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे 1 अपॉन n लगाने के लिए हम कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा बताना, एक्स एन अपॉन वाई एन वाला लगाना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा लेट वाई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n, तब हमारे पास सीरीज वाई एन भी क्या मिलेगी 1 अपॉन n सीरीज मिलेगी। सही बात है, सीरीज 1 अपॉन n मिलेगी। तो मैं बोलूँगा देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन, बोलो क्या मिलेगा, एक्स एन तो पूरा पूरा ये है 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1 अपॉन वाई एन क्या मिलेगा 1 अपॉन n। तो वैल्यू फाइनली क्या मिली मेरे पास 1 अपॉन n, इसके बाहर लगाना है लिमिट, पर वैल्यू क्या मिली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1, और इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा n अपॉन 1, n से n कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बचेगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1। इसका हमने अभी अभी आंसर निकाला था, कितना आया था e, तो ये वैल्यू कितनी आई लिमिट लगाने पर कितनी आई 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई 0 के बराबर है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे अगर हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है, 0 के अलावा कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, तो हम क्या लिखते हैं समेसन एक्स एन और समेसन वाई एन एक जैसी होंगी। एक जैसी मतलब अगर समेसन एक्स एन कन्वर्जेंट होगी तो समेसन वाई एन भी कन्वर्जेंट होगी, समेसन एक्स एन डाइवर्जेंट होगी तो समेसन वाई एन भी डाइवर्जेंट होगी। तो अब देखते हैं, हम वापस इधर से आते हैं, क्या बनेगी वैल्यू यहाँ पर, सो समेसन एक्स एन एंड समेसन वाई एन बिहेव्स अलाइक, मतलब एक दूसरे की तरह इनका स्वभाव होगा, इनका कन्वर्जेंस एक दूसरे की तरफ हो, एक दूसरे की तरह होगा। अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट। एंड वी नो दैट, हमने जो नई सीरीज मानी है समेसन वाई एन वाली, ये तो हमारे पास कैसी है, एंड वी नो दैट समेसन वाई एन इज इक्वल टू क्या है, समेसन 1 अपॉन n है। अब बताना समेसन 1 अपॉन n मतलब समेसन 1 अपॉन n की पावर 1 है क्या, हाँ तो मैं इसको लिए ये लिख सकता हूँ कि समेसन 1 अपॉन n की पावर 1, ठीक है। अब हमारे पास एक पी सीरीज टेस्ट था,
कौन सा था पी सीरीज टेस्ट बताना, समेसन 1/n की पावर p, समेसन 1/n की पावर p अगर आता है, समेसन 1/n की पावर अगर p होता है, उसमें अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, सॉरी p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है, 1 से बड़ी ही आती है, तो हम उस सीरीज को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। और अगर p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी आती है तो उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। तो बताना यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आई 1, तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। सो सीरीज yn इज इक्वल टू समेसन 1/n इज डाइवर्जेंट। देन बाई सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट, सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट से क्या बोलूँगा बताना, सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट से हमारे पास बनेगा क्या कि अगर yn हमारे पास डाइवर्जेंट मिल रही है तो xn भी क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी। तो सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट से क्या बनेगा हमारे पास, ये क्या है, तुलनात्मक परीक्षण। द्वितीय तुलनात्मक परीक्षण से क्या मिला हमारे पास, समेसन xn इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये क्या बनेगा, समेसन xn भी अपसारी होगी, भी अपसारी होगी। ठीक है, यही हमें चेक करना था कि समेसन xn अभिसारी मिलेगी कि अपसारी मिलेगी, तो हमें कैसी मिली, अपसारी मिली। ये समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इस बात का टेंशन मत लो कि ये कहाँ से करवाए जा रहे हैं और एग्जाम में आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। आपको बस इसी तरीके से करना है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, निम्न श्रेणी का अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। क्या है हमारे पास सीरीज, √2 माइनस √1/1 प्लस √3 माइनस √2/1 प्लस √4 माइनस √3/1 प्लस ऐसे ही लिख रखा है इंग्लिश में, एग्जामिन द कन्वर्जेंस, examine the convergence of the following series। फॉलोइंग सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में जांच करनी है हमें। ये हमारे पास सीरीज दे रखी है, तो बताना सॉल्यूशन क्या बनेगा। समेसन xn तो क्या बनेगा, समेसन xn बनेगा हमारे पास √2 माइनस √1/1 प्लस √3 माइनस √2/1। सब में 1 थोड़ी था, नहीं, आगे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और आगे 3 है, √4 माइनस √3/3 ऐसे बनेगी सीरीज। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर तो मैं बोलूँगा ये तो क्या है, फर्स्ट टर्म है x1 है, ये कैसा है, x2 है, ये तो सेकेंड टर्म है, और ये कैसी है, x3 है। तो देखना x1 में यहाँ पर 1 है, x2 में यहाँ पर 2 है, x3 में यहाँ पर 3 है, तो मैं बोलूँगा हमारे पास xn क्या मिलेगा, माइनस √n तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, √n+1 है अपोन में। यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, तो वैल्यू क्या बनेगी, n बनेगी। ये बनेगा क्या हमारे पास, √n+1 माइनस √n। सही बात है, ओके। देखते हैं आगे। ये हमारे पास क्या मिला है, xn मिला है। तो आप कन्वर्जेंस टेस्ट से कौन से वाला कर सकते हैं बताना, कन्वर्जेंस टेस्ट से कौन सा वाला हमारे पास लग जाएगी वैल्यू। यहाँ पर इधर से मैं रख कर देता हूँ एक बार।
एक बार हम डायरेक्ट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखना डायरेक्ट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो वैल्यू क्या बनेगी, अंडर रूट इन्फिनिटी माइनस अंडर रूट इन्फिनिटी। तो अंडर रूट इन्फिनिटी क्या बनता है, इन्फिनिटी। ये भी क्या बनता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या बना, हमें नहीं पता। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसी फॉर्म होती है, अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कोई फॉर्म ही नहीं होती है, अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो मैं बोलूँगा इसमें क्या करेंगे, ये प्लस ये ऊपर जो है उसके अंदर प्लस का साइन लगा करके, मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका साइन चेंज करके, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। उसको बोलते हैं परिमेयकरण करना, रैशनलाइजेशन करना। तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से बोलूँगा एक्स एन अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन का ऊपर नीचे गुणा करने पर मल्टीप्लाई करना है हमें किसका, अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, एक्स एन इजक्वल टू ऊपर तो क्या बनेगा एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन अपॉन नीचे क्या बनेगा एन इंटू अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वैल्यू क्या बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी बनी, ए स्क्वायर मतलब एन प्लस वन माइनस बी स्क्वायर मतलब एन अपॉन नीचे एन इंटू अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन। ये बना, एन से एन कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी बची हमारे पास, एक्स एन इजक्वल टू वन अपॉन एन इंटू अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन। ये बनेगा क्या, अब वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। एक्स एन हमारे पास ये बना है, एक्स एन अगर ये बन गया है तो मैं बोलूँगा डायरेक्ट लिमिट लगाता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन, बोलो क्या बनेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और आगे वैल्यू क्या बनी है हमारे पास, वन अपॉन एन अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन। अब देखना अंडर रूट एन है, कॉमन आएगा तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अंदर से इसको एन कॉमन लूँगा तो बाद कौन आएगा अंडर रूट एन और यहाँ से भी कौन आएगा अंडर रूट एन, मतलब एन टू दी पावर 1/2 बाहर आएगा और एक पहले ऐसे एन रखा हुआ तो वैल्यू क्या बनेगी नीचे वन अपॉन एन टू दी पावर 3/2 और वैल्यू क्या बनेगी वन प्लस वन बाई एन का अंडर रूट प्लस वन। ये बनेगा क्या, लिमिट निकालते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, देखना लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पर ये तो पूरा जीरो, यहाँ पर क्या बचेगा वन प्लस वन तो ये बना 2 और 2 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगी वैल्यू पूरी नीचे इन्फिनिटी बनेगा, नीचे इन्फिनिटी बनते टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो मैं बोलूँगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू कितनी आई 0 आई। 0 आते ही मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास जो सीरीज़ दे रखी है, ये हमारे पास जो सीरीज़ दे रखी है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आती तो मैं क्या लिखता कि डाइवर्जेंट है सीरीज। अब 0 आई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो नाउ या फिर यहाँ से वी कांट से एनीथिंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन एक्शन। समेशन एक्शन की कन्वर्जेंस के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखना आप कौन सा टेस्ट लगेगा। अब यहाँ पर देखना अगर मैं इसको n टू दी पावर 3/2 को खत्म कर दूं तो हमारे पास तो सही है फिर तो मैं बोलूँगा लेट वाई एन इजक्वल टू वन अपॉन एन टू दी पावर 3/2। तो हमें सीरीज वाई एन क्या मिलेगा, सीरीज वन अपॉन एन टू दी पावर 3/2 मिलेगा। देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन। एक्स एन तो कितना है, ये रहा 1 अपॉन एन टू दी पावर 3/2 अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में आएगा 1 अपॉन एन टू दी पावर 3/2, उल्टा होगा तो क्या बनेगा एन की पावर 3/2 अपॉन 1। ये तो ये कट गया, वैल्यू सिर्फ क्या बची हमारे पास, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी क्या थी हमारे पास, लिमिट थी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये बना क्या, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते ही वैल्यू क्या बनेगी, ये तो 0 बन जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1 और यहाँ पर 1। तो वैल्यू कितनी बनेगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन, वैल्यू कितनी आएगी 1/2। 1/2 0 है क्या, नहीं है। तो अब देखना एक्स एन अपॉन वाई एन की लिमिट अगर हमारे पास क्या आती है, नॉन जीरो आती है